हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, इस क्विज में लगभग 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से इनमें से कौन सा असंगत है, उसको चिह्नित करें। इनमें कौन सा असंगत है मतलब गलत है, उसको बताएं। ऑप्शन ए है, यह भारत की नियमावली पुस्तक है। बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें भारत के सभी नियम व कानून संकलित है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है। बिल्कुल कूटबद्ध किया गया है। और यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल करता है भाई। और ऑप्शन डी है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो ये गलत बात है। ये हमारा जो संविधान है बिल्कुल वैधानिक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। भारत कब संप्रभु गणराज्य बना, तो कब बना था? 26 जनवरी 1950। संप्रभु कब बना? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका गठन किया था। आज़ादी के बाद, पांचवा प्रश्न है हमारा, आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आज़ादी के बाद जो है हमारा लुईस माउंटबेटन या लुई माउंटबेटन हमारा जो भारत का है गवर्नर जनरल बना रहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं उनका जनक किसको मानते हैं? तो उनका जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सर्विस का जन्म दाता माना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बनाई थी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो अभी बताया था। ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनके काल में ही माउंटबेटन योजना भारत में प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियमन 1829। बंगाल सती विनियमन 1880 के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? 1829 में जो बंगाल सती विनियम है ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था फ्रेंड्स विलियम बेंटिक के द्वारा, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? किसके? लॉर्ड कैनिंग के। किसके दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के काल में। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन ने किसकी जगह ली थी? सी राजगोपालाचारी की। किसकी फ्रेंड्स? सी राजगोपालाचारी की जगह ली थी। भारत पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। पत्रकारिता के रूप में भी मनाते हैं इसको हम, भारतीय पत्रकारिता के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो ये कौन सा अखबार था? तो ये था हमारा उद्दंत मारतंड।